पूर्व विधायक मोकामा के और छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह 15 दिन के पैरोल पे बाहर हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को आरजेडी का रास नहीं आया है। आरजेडी की ओर से बयान आया है कि वो पैरोल पे हेल्थ इशू के कारण है कि चुनाव इशू के कारण है, वो नीतीश कुमार बताए। दो लोग को आखिर क्यों जेल से छोड़ा गया? एक के लिए जेल के मेनू में सुधार करके निकाला गया और दूसरा वो इलेक्शन के नाम पे पैरोल दिया गया। तमाम मुद्दे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया जी हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, कैसे देख रहे हैं? बड़ा आरोप लगा है आप पे कि हेल्थ इशू के कारण बाहर निकले हैं कि इलेक्शन इशू के कारण बाहर निकले? सवाल भी वह पूछ रहे हैं जिनके पिता खुद पैरोल पे बाहर हैं। किस ग्राउंड पे बाहर हैं? स्वास्थ्य ग्राउंड पे। हम तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को कहते हैं कि आप स्वस्थ होइए, और जो पैरोल से निकले हैं वो रिहाई करके निकलिए। पैरोल पे निकले हैं किस लिए? रोहिणी आचार्य जी के आप प्रचार में जाने के लिए। सवाल पूछने के पहले आप नहीं कहते ना, जिसके शीशे के मकान होते हैं वो दूसरे पे कांच नहीं फेंका करते हैं। और रहा बात, अब उनको शिक्षा पे बता दें। पहले तो सवाल उन्होंने पूछ लिया, अब उनको ज्ञान की कमी है थोड़ा सा। ये किसी भी पार्टी के हाथ में नहीं होता है, यह कानूनी मामला है, न्यायालय का मामला है। न्यायालय से उन्होंने अनुमति लेके बाहर निकले हैं। और जो व्यक्ति, जब तेजस्वी जी अपनी बहन को टिकट देने के समय में लालू प्रसाद यादव जी, और जो जिस तरह की उनकी रणनीति है, बेटा बेटी पत्नी, उन्हीं के लिए प्रचार में जा रहे हैं। लालू जी के आप देख रहे डिफरेंसेस कैसा है। उनके यहाँ दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा की भी बेटी चुनाव लड़ रही है, बीमा भारती चुनाव लड़ रही। क्यों नहीं गए प्रचार में? मोह किससे है? परिवार से। इच्छा किसको नौकरी देने की है? परिवार को। तो सवाल वह पूछिए जो न्याय उचित है, और बाकी मुझे लगता है कि आपको शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है। उन्होंने इतना तक कहा है कि कुछ दिन पहले जेल मेनू में सुधार करवाए, उसके बाद एक बाहुबलियों को निकाला, उतना से मन नहीं भरा तो उनको पता चल गया कि मुंगेर लोकसभा सीट हार रहे हैं, तो एक और बाहुबली को 15 दिन का पैरोल दे दी। आरजेडी के तमाम नेता कार्यकर्ता घबरा गए हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू जी के जो जीत को देखते हुए, उनके प्रति प्रेम को देखते हुए वो घबरा गए, बौखला गए हैं। तब उनको कुछ बचा नहीं है, तो यही हाय तौबा मचा रहे हैं। मैं फिर कहती हूँ, अगर पैरोल पे आप सवाल उठाते हैं तो एक बार लालू प्रसाद यादव जी के भी पैरोल पे चर्चा कर लीजिए। उस पर भी कह दीजिए बिहार की जनता प्रबुद्ध है, शिक्षित है, आपके इस तरह के बहकावे में नहीं आएगी, और जानती है कि इस बार 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में जा रही है। उन्होंने मीडिया पे भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यही अगर दलित, अति पिछड़ा का बेटा अगर निकलता तब पूरा मीडिया हाय तौबा मचाते रहती। लेकिन आज जब अनंत सिंह निकले हैं, नीतीश कुमार के करीबी आदमी निकला है, तो कोई एक मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है, नहीं कुछ बोल रहा है। कैसे इस चीज़ को आप देख रहे हैं? मीडिया पे न्यायालय में जाए ना, न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, न्यायालय से पूछे, साथ में पूछे कि पिताजी काहे घूम रहे हैं रैली में, पिताजी क्यों जनता से रूबरू हो रहे हैं। सवाल मैं फिर तो पूछ रही हूँ कि सवाल आप पूछ क्या रहे हैं, आप देख लीजिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। दूसरा मैं फिर कहती हूँ कि यह किसी भी राजनीतिक दल के हस्तक्षेप से नहीं होता है, यह न्यायालय का मामला है। और अभी तो आप देखिएगा कि चुनाव के दौरान में जिस तरह से मैं कहती हूँ गतिविधि सरकार की बंद हो जाती है, यह रोना, झूठ बोलना, यह तेजस्वी जी की नीयत में हो गया है। और देखिएगा कि दूसरे चुनावी जो वोटिंग थी उसके पहले उन्होंने राजनीतिक भूमि को छोड़ करके खेल भूमि को पकड़ लिया था। तो ये सारे बातें जो हैं वो उनको अच्छा लगता है वो कहें, लेकिन अपने पिता माता के शासनकाल की भी चर्चा करें। आपसे आखिरी सवाल रहेगा मैम, अनंत सिंह ने कहा है कि जो ललन सिंह हैं जेडीयू से उम्मीदवार हैं, एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, वो 4 से 5 लाख मतों से जीतेंगे। कैसे देख रहे हैं आप? इसमें गलत क्या कहा है? तो सच्चाई कहा है। 2019 में आप देख लीजिए किस तरह से उनको प्रेम वहाँ की जनता ने बरसाया था और काम किया है। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, और वहाँ की जनता निश्चित तौर पे हमारे पूर्व में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके प्रति ही वोट देगा। और उनको पता है कि उनके हाथों को मजबूत करेंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। अगड़ा वर्सेस पिछड़ा हो गया है। अगड़ा अगर निकल रही थी, वही कारण अनंत सिंह को नीतीश कुमार ने खुदा दिया है। हमारे नेता
न्याय के साथ विकास करते हैं, जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, संपूर्ण बिहार का विकास होता है। तो जो जाति धर्म में बिहार को, देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वो उनकी डर बता रही है। हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे अनुप्रिया जी हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे नेता जो नीतीश कुमार है, इस प्रदेश का जो मुखिया है, वो अगड़ा पिछड़ा में विश्वास नहीं रखते हैं, धर्म जाति में विश्वास नहीं रखते हैं, वो विकास में विश्वास रखते हैं कि विकास बिहार कैसे आगे बढ़े। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई दो मत नहीं है। जो 2019 का इतिहास देख लिया जाए, कितने मतों से ललन सिंह ने जीत दर्ज की थी, और उससे भी भारी मतों से फिर से ललन सिंह वहां से जीतेंगे और संसद भवन तक पहुंचेंगे। वो तो देखने वाली बात है। इन्होंने जो आरजेडी का तमाम जो आरोप था, हर एक आरोप का इन्होंने खारिज किया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।